अगर इस BMW के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आप 10 में से 10 रेट करोगे तो BMW M कार्स को 10 में से 11 रेट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा ही प्रूव करती है ये गाड़ी। ये है लेटेस्ट जनरेशन G87 BMW M2। और अगर आपकी वॉलपेपर्स में सिर्फ फरारी और लैम्बोर्गिनीज के वॉलपेपर्स रहते हैं तो उनमें से एक आध को हटाइए और इस गाड़ी को वहां पर जगह जरूर दीजिए, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेशल है। बाहर से देखने में ये एक्सोटिक कार्स जितनी ड्रामेटिक ना हो, लेकिन इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसी सास बहू सीरियल से कम ड्रामेटिक नहीं है। लास्ट जनरेशन BMW M2 इंडिया में आती थी, उसमें भी इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन लगा हुआ था। यहाँ पर भी वही है, लेकिन ये पहले के मुकाबले 90 हॉर्स पावर ज्यादा प्रोड्यूस करता है एंड टॉर्क आउटपुट 550 न्यूटन मीटर्स। अभी BMW के प्रॉपर M परफॉर्मेंस मॉडल्स में सबसे लोअर रंग पे आती है, बट इसकी परफॉर्मेंस में कुछ भी लो स्पेक नहीं है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपको ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, जिसके लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इस गाड़ी को टेम करने के लिए आपको अपनी ड्राइविंग पर थोड़ा काम ज़रूर करना पड़ेगा। अब इंजन वगैरह के बारे में तो काफ़ी बात हो गई। इस गाड़ी का जो स्पेशल पॉइंट ये है कि पहली बार BMW की ओर से इस गाड़ी में आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, यानी प्रॉपर स्पोर्ट्स कार की तरह आप इस गाड़ी को गियर चेंज करके चला सकते हो। That's right। इसकी 7200 RPM की रेड लाइन तक इंजन को खींचकर गियर शिफ्ट करने में जो तृप्ति फील होती है वो सिर्फ कुछ ही कार्स दे सकती हैं। अब यूजुअली जब आप मास मार्केट कार्स खरीदते हो तो उनके लिए आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा रकम देनी पड़ती है, 1.5 लाख 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। बट BMW के लिए आपको यहाँ पर गियर स्टिक के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब पहली बार जब आपको BMW से ये गियर लीवर मिला है तो फील कैसी है? प्रॉपर हार्डकोर गियर स्टिक मिली है आपको। इसके लिए आपको शॉर्ट थ्रोस तो मिलते हैं, लेकिन शिफ्ट्स में थोड़ा जान ज़रूर डालनी पड़ती है। तो इस गाड़ी में आपको गियर शिफ्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, यानी शोल्डर स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी खासी चाहिए अगर आपको ये करना है तो। बट उससे थोड़ा फील ज़्यादा आता है। एंथुजियास्टिक ड्राइविंग में ये काफ़ी ज़्यादा आपको फीडबैक देता है, जस्ट लाइक दिस। इसका जो क्लच है वो भी थोड़ा हेवी साइड पर है, उसका ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको एज अ डेली ड्राइवर लेने का सोच रहे हो तो आपको थोड़ा एफर्ट अपने लेग फ्लैग को भी देना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा आपको पसंद नहीं आएगा जब आप खासकर स्टॉप गो ट्रैफिक में चला रहे हो। और ये गाड़ी प्रॉपर स्पोर्ट्स कार लेवल की स्पीड पर जाती है 0 to 100 4.3 सेकेंड्स में। और ये मैं आपको मैनुअल के लिए फिगर बता रहा हूँ। अगर आप मैनुअल त्याग दो और ऑटोमेटिक ले लो तो आप 4.1 सेकेंड्स में 0 to 100 कर सकते हो। बट उन 0.2 सेकेंड्स का मुझे कोई मतलब नहीं दिखता, बिकॉज जो असली मज़ा है वो तो इस गियर शिफ्ट के साथ ही है। टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे पर लिमिटेड है, बट आप चाहो तो M ड्राइवर पैकेज ले सकते हो और 285 kph अनलॉक कर सकते हो। इसकी राइड में स्टिफनेस आपको प्रॉपरली पता पड़ेगी, बिकॉज स्पोर्ट्स ओरिएंटेड गाड़ी है। ग्लोबली इस गाड़ी से जो टक्कर लेती है वो है पोर्शा की 718 Cayman, बट यहाँ पर ये गाड़ी आपको वही प्रैक्टिकलिटी के साथ उस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही है। तो ऑब्वियसली आपको कहीं पर तो हर जाना भरना होगा, और वो आपको भरना पड़ता है इसकी राइड क्वालिटी में। थोड़ी स्टिफनेस है, बट थैंकफुली इसमें आपको अडेप्टिव सस्पेंशन मिलता है, जो ख़राब रास्तों पर आप इसे स्लो करके ले जाओ तो आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। और अगर आपको बड़े पॉट होल बच गए तो उनके ऊपर से बहुत ज़्यादा स्लोली गाड़ी निकाले तो बेहतर है, क्योंकि इसके जो टायर्स हैं उनकी भी प्रोफाइल काफ़ी लो है, तो राइड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा हार्श पता पड़ती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 123 mm है, तो हर स्पीड ब्रेकर को गाड़ी तिरछी करके ही पार करने में भलाई है। थैंकफुली इसकी ये M बकेट सीट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इनमें आपको प्रॉपर बोस्टरिंग मिलती है साइड में, तो जब आप कॉर्नर्स वगैरह में गाड़ी को लेके जाते हो तो ये आपको एकदम आपकी जगह में होल्ड करके रखती है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो इसका मतलब जब आप कॉर्नर्स में जा रहे हो और अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया तो मस्ती के चांसेस पूरे हैं। बस गाड़ी को इनफ रिस्पेक्ट दीजिए एंड आपको आदत हो जाएगी इस गाड़ी को हैंडल करने की।
गाड़ी में आप ट्रैक्शन कंट्रोल का लेवल भी चूज कर सकते हो, तो रियर व्हील से हल्की फुल्की ड्रिफ्ट हो ही जाएंगी। स्टैंडअलोन तो ये गाड़ी कॉर्नर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। इसका स्टीयरिंग भी एकदम एक्यूरेट रहता है एंड आप इसके स्टीयरिंग का फील वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बट जब आप इसके डायरेक्ट राइवल्स जो स्पोर्ट्स कार से टक्कर लेने की फिराक में है उनके साथ कंपेयर करो तो इसका वजन कॉर्नर्स में आपको थोड़ा ज़्यादा पता पड़ता है एंड ये आपको थोड़ा ज़्यादा तब पता पड़ेगा जब आप इसको ट्रैक पर लेके जाओगे, बिकॉज दिस कार इज मेंट फॉर ट्रैक। और जैसा BMW M's के रीति रिवाजों के हिसाब से रहा है, यहाँ पर आपको 2 बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग पर M1 और M2, इनके थ्रू आप ड्राइविंग के लिए मोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं और इनको जाके आप इंडिविजुअली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन एफिशिएंट पे चाहिए या फिर स्पोर्ट प्लस पे चाहिए, और यहाँ पर आप गियर शिफ्ट असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हो। यानी जब आप हायर गियर में हो और आप एक कॉर्नर पर जा रहे हो और आपको अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करना है तो ये काफ़ी स्मूथली होता है इस गाड़ी में। एंड ऑफ कोर्स आजकल के ज़्यादा स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स के कारण गाड़ियाँ पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गई हैं, बट फिर भी आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बढ़िया है। और ये साउंड एक्टिवेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर बटन दिया गया है, आप ये दबाइए एंड आपकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया साउंड करती है। एंड इस गाड़ी में आपको ड्रिफ्ट एनालाइजर भी मिलता है जो आपकी ड्रिफ्ट के एंगल्स, आपको ट्रैक्शन कितना मिला था, वो सब एनालाइज करके आपको बताएगा कि कैसी आपकी ड्रिफ्ट थी और आप उस पर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी को ट्रैक पर ना ले जाओ और आपको इसके साथ डेली कम्यूट्स करनी है तब आपको फ्यूल इकोनॉमी वगैरह कितनी मिलेगी, वेल क्लेम नंबर लगभग 10 के आसपास है एंड इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिलता है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी। आपको अंडर 10 ही ये फ्यूल इकोनॉमी लौटाएगी अगर आप लाइट फुट से भी गाड़ी को शहर में चलाते हो। अगर आप इसे शहर में एज अ डेली ड्राइवर यूज करोगे तो इसका हैवी क्लच और क्लंकी गियर शिफ्ट्स काफी बॉदर करेंगे, खासकर स्टॉप गो ट्रैफिक में। बट इसका असली ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेने के बाद आप ये सारी चीजें माफ कर सकते हो। इसका टर्निंग रेडियस भी 11.9 मीटर्स का है, मतलब यू टर्न लेने के लिए ट्रैफिक जरूर रुकवाना पड़ेगा। अब इन जनरल ही इसके गियर शिफ्ट काफ़ी हार्ड हैं। अब मैं यहाँ से अगर फर्स्ट गियर डालना चाहता हूँ तो ये तो हुआ फर्स्ट गियर, अगर रिवर्स में डालना है तो उसके लिए और मेहनत लगेगी, वो 2 बार ही स्लॉट होता है और अब जाके रिवर्स में लगा गाड़ी का गियर। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो एक्साइटिंग है, लेकिन कैबिन कितना लग्जरियस है, आखिरकार BMW की गाड़ी है। चलिए पता करते हैं। इतनी हार्डकोर ड्राइविंग कार होने के बावजूद यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट आपको अच्छे लेवल का मिल जाता है। ये सीट्स, ये M स्पोर्ट बकेट सीट्स हैं, इनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है थैंकफुली। ये साइड बोस्टरिंग इतनी बढ़िया है कि मतलब आपकी दादी की जो हग होगी एकदम वैसा आपको हग करके रखती हैं। ऑफ कोर्स वो कॉर्नर्स वगैरह में मैंने आपको दिखाया कैसे हेल्प करता है, बट ओवरऑल कंफर्ट में भी मदद करता है। कैबिन में चारों तरफ आपको कार्बन फाइबर का इस्तेमाल दिखेगा, डैशबोर्ड पर दिया गया है, यहाँ सेंट्रल कंपार्टमेंट में दिया गया है, स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया है, तो इससे गाड़ी थोड़ी लाइट वेट हो जाती है, बट इससे थोड़ा स्पोर्टी नेचर कैबिन का पता पड़ता रहता है आपको। बाकी इसके अलावा इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है एंड ऑफ कोर्स कैबिन में जब सबसे पहले आप आते हो तो आपको ये बड़ी सी कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। BMW का ऑपरेटिंग सिस्टम 8 इसमें लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिक रिस्पॉन्स है, इसके ग्राफिक्स बहुत क्रिस्प हैं एंड यूज़ करने में ओवरऑल काफ़ी मज़ा आता है। ये 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3 इंच के ड्राइवर डिस्प्ले में अटेंशन टू डिटेल बहुत बढ़िया है। एंड इस गाड़ी में आपको ढेर सारी स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, अच्छे खासे बड़े डोर पॉकेट्स मिलते हैं जिसमें आप बॉटल्स वगैरह, अपना निक नैक वगैरह स्टोर कर सकते हो। यहाँ सेंटर में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है और एक एनक्लोजर दिया गया है जिसमें आप अपना फ़ोन ऐसे स्टैश कर सकते हो। ये एनक्लोजर ही वायरलेस चार्जर का भी काम करता है। इसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, उसके आगे आपको फ़ोन रखने की जगह दी गई है एंड ओवरऑल जो इस कैबिन का एम्बियंस है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। M2 में एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑप्शनल हारमन कार्डन स्पीकर्स, हेड अप डिस्प्ले और सनरूफ आता है। अब ये है 2+2 कूप, यानी रियर में भी 2 पैसेंजर्स तो बैठ सकते हैं। डोर एक ही है तो यहीं से एंट्री करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा अपर्चर नहीं है बट फिर भी मेरी एज के लोग तो एंटर कर ही सकते हैं। मेरी हाइट 5'9" है और ये सीट को अगर मैं पीछे कर देता हूँ तो अब ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू गो अलोंग फॉर अ राइड, मतलब आपको अपने फ्रेंड्स को लेके जाना है तो वो यहाँ पर
थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली रोड ट्रिप्स वगैरह नहीं कर सकते हैं बिकॉज मेरा रूफ पर हेड ब्रश कर रहा है, मेरी हाइट 5'9" है एंड शोल्डर रूम डिसेंट है, यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्मरेस्ट नहीं है बट ये जो बीच में सीट का पार्ट फोल्ड होता है टू एक्सेस द बूट, इसको आप एज अ मेकशिफ्ट आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी पीछे के पैसेंजर्स को अपना खुद का AC का टेम्परेचर सेट करने को मिलता है एंड यहाँ पर बीच में आप सामान वगैरह फ़ोन वगैरह स्टोर कर सकते हो। 390 लीटर्स का बूट स्पेस भी है जो वीकेंड भर के लगेज के लिए इनफ है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकलिटी के लिए आप रियर सीट्स को 40-20-40 रेशियो में स्प्लिट भी कर सकते हो। M2 में आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है, ना कि स्पेयर व्हील। M2 में एज स्टैंडर्ड ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, बाकी रेगुलर सेफ्टी फीचर्स तो हैं ही। मेरे ख्याल से M2 BMW की बेस्ट लुकिंग कार्स में से एक है। खासकर वो फ्रेमलेस ग्रिल ऐसा लुक देती है कि गाड़ी में दम है पर इसे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। फुल LED हेडलैम्प्स विद U-शेप DRLs, बड़ा सा एयर डैम, प्रोनाउंस सा बोनेट और साइड से देखेंगे तो पक्का हो जाएगा कि ये गाड़ी रफ्तार के लिए ही बनी है। 2 डोर्स, कूपे रूफ लाइन, उभरे हुए व्हील आर्चेस, एरोडायनामिक रियर व्यू मिरर और एकदम साफ सुथरी बॉडी लाइन। आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच के एलॉय व्हील्स लगे हैं जो पिरेली के हाई परफॉर्मेंस P0 टायर्स में कवर्ड हैं, जिनमें ऑप्शनल रेड ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हैं। वैसे तो इसमें सनरूफ मिलता है बट आप चाहो तो ये 6 किलोग्राम हल्का कार्बन फाइबर रूफ भी ले सकते हो जो गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इंप्रूव करता है और इससे परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है। रियर से उतनी खास नहीं है बट इसका क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप, वो सटल सा लिप स्पॉइलर, बम्पर में रिफ्लेक्टर के लिए दिए गए स्लिट्स और LED टेल लैंप्स इसका लुक निखार देते हैं। BMW M2 में आपको किसी 5 सीरीज जैसा कंफर्ट और रियर सीट स्पेस तो नहीं मिलेगा, पर ये एक प्रॉपर ड्राइवर्स कार है जो दुनिया भर में ड्रिफ्टिंग एंथुजियास्ट की चहेती भी है और इस बार ये थोड़ी और पॉलिश्ड और फीचर लोडेड भी है। और इंडिया में पहली बार BMW भी आपको अपनी इतनी पावरफुल कार के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दे रहा है, जो इतनी पावरफुल कार्स के साथ हमने बहुत कम देखा है। कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए होगी, लेकिन आप एक रोमांचक ड्राइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए, तो BMW M2 आपके लिए है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अब तक नहीं किया है तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।